जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति वेद आस्था में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होगे, सभी खुश होगे। तो भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, ओम नमो नारायणा। जिस एकादशी के व्रत से पापों का विनाश होकर पुण्य की वृद्धि होती है, उसका नाम पापाकुंसा एकादशी है। यह पवित्र तिथि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसका महत्व विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि यह विजयादशमी अर्थात दशहरे के ठीक बाद पड़ती है। जिस प्रकार दशहरे पर धर्म की विजय और अधर्म का नाश होता है, उसी प्रकार पापाकुंशा एकादशी पर किए गए व्रत से हमारे भीतर के पाप और अशुभ संस्कार नष्ट होकर जीवन में पुण्य और सद्गुणों की विजय होती है। इसी दिन वनवास से लौटकर भगवान श्री राम और भाई भरत का मिलन हुआ था, जिससे इस तिथि का पुण्य और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान को पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य और सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यह एकादशी पापों को रोकने वाली है, इसलिए इसका नाम पापाकुंसा पड़ा। इस व्रत का पालन करने वाले को यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती, बल्कि वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। कहा गया है कि इस व्रत से 3 पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति देता है। जो मनुष्य इस दिन उपवास और रात्रि जागरण करता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। राजन, इस व्रत के प्रभाव से दरिद्र भी पुण्यवान हो जाता है। भूमि, गो, अन्न, सुवर्ण, तिल और जल का दान करने से मनुष्य यमराज को कभी नहीं देखता। यह एकादशी शरीर को निरोगी बनाती है, सौंदर्य, धन और सुख देती है तथा मातृ पितृ पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य पहले पापों में लिप्त रहे हों, वे भी इस व्रत से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण करते हैं। भक्तों, कथा में वर्णन आता है कि एक हिंसक बहेलिया जिसने जीवन भर पाप किए थे, उसने केवल एक बार पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया और उसके समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। यही इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इस प्रकार दशहरे के बाद आने वाली पापाकुंशा एकादशी न केवल धर्म और विजय का संदेश देती है, बल्कि यह बताती है कि जिस प्रकार श्री राम ने रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की, उसी प्रकार यह व्रत हमारे पापों का नाश कर आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भक्तों, आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करें और कथा का श्रवण करें, जिससे जीवन में पाप मिटे, पुण्य बढ़े और अंततः श्री हरि के धाम की प्राप्ति हो। सनातन धर्म में कोई भी व्रत कथा श्रवण बिना पूर्ण नहीं होता, इसलिए भक्तों की इसकी कथा श्रद्धा से अवश्य सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए पापाकुंसा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं और प्राप्त पुण्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह पापाकुंशा एकादशी कहलाती है। इस दिन मेरे स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जितना फल मुनि कठोर तपस्या पर से पाते हैं, उतना फल इस व्रत से मिल जाता है। मेरे नाम का कीर्तन ही तीर्थों और देवालयों का फल प्रदान करता है। जो मेरी शरण में आते हैं, उन्हें कभी यम यातना नहीं सहनी पड़ती। यहाँ तक कि यदि कोई अनजाने में भी उपवास करे, तो भी वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, यह व्रत करने से मनुष्य मातृपक्ष, पितृपक्ष और स्त्री पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वह चतुर्भुज रूप धारण कर गरुड़ ध्वजधारी होकर विष्णु धाम को जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दरिद्र भी पुण्यवान हो जाते हैं। जो भूमि, गो, अन्न, सुवर्ण, तिल और जल का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन,
इस संसार में जो लोग दीर्घायु, धनवान, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं, वे पूर्व जन्म के पुण्य फल से ही ऐसे होते हैं। कथा के आगे श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत का महात्म्य इतना अद्भुत है कि एक बहेलिया जिसने जीवन भर केवल हिंसा और पाप किए थे, उसने जब एक बार पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और वह विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन किया और अंततः श्री हरि के बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। भक्तों, यही है पापाकुंसा एकादशी का चमत्कार, जो पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से रोक लेती है। इसलिए भक्त हृदय गाते हैं कि प्रभु कृपा से हर पाप मिट जाता है। इसलिए आप सभी इस पावन व्रत को सच्चे मन और भक्ति भाव से करें, क्योंकि यह केवल पाप ही नहीं मिटाता बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोल देता है। आइए अपने हृदय को शुद्ध कर श्रद्धा और भक्ति के भाव से इस कथा का आनंद लें और जानें कैसे पापाकुंसा एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री कृष्णाय नमः। प्राचीन समय की बात है। विंध्य पर्वत के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में लोग सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भरे हुए थे, किंतु उनके जीवन में धर्म और पाप दोनों का मिश्रण था। इसी नगर में एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। उसका स्वभाव कठोर और क्रूर था। उसने जीवन भर हिंसा, चोरी, डाका, छल, कपट और अन्य पापों में अपना समय व्यतीत किया। वह न तो किसी की सुनता था और न ही धर्म के मार्ग पर चलता था। उसका जीवन केवल पापों से भरा हुआ था। एक दिन क्रोधन को अपनी वृद्धावस्था और मृत्यु के निकट होने का भय हुआ। उसने सोचा, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, यदि यमराज के दूत मुझे लेने आए तो मेरा क्या होगा? अब मैं किससे सहायता मांगूं? उसकी चिंता और भय बढ़ने लगा। इसी समय उसके कानों में यह बाणी पहुंची कि ऋषि अंगिरा इसी नगर के पास निवास करते हैं और वे संकट में फंसे हुए व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं। क्रोधन ने निश्चय किया कि वह ऋषि के पास जाएगा और जीवन की भूल चूक का क्षमा पाना चाहेगा। क्रोधन ने अपनी आखिरी ताकत से ऋषि अंगिरा के आश्रम की ओर यात्रा आरंभ की। रास्ते में उसका मन विचारों से भरा हुआ था। क्या ऋषि मुझे क्षमा करेंगे? क्या मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है? जैसे ही वह आश्रम पहुंचा, उसने भक्ति और श्रद्धा के भाव से ऋषि के चरणों में सिर झुकाया। उसने, महान ऋषि देव, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूं। ऋषि अंगिरा ने उनकी ओर दया और करुणा भाव से दृष्टि डाली और बोले, हे क्रोधन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है जिसे पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से व्रती को अक्षय, पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करोगे तो न केवल तुम्हारे पाप समाप्त होंगे बल्कि तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति करोगे और यमदूतों के भय से मुक्त हो जाओगे। क्रोधन ने सुनते ही निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करेगा। ऋषि अंगिरा ने उसे व्रत का विधि सूत्र बताया। उन्होंने कहा, हे क्रोधन, सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो, घर को स्वच्छ और सुशोभित करो, तुलसी, दीप और अक्षत से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा कर उनका ध्यान और स्मरण करो। पूरे दिन उपवास रखो, दिन भर कीर्तन, जप और ध्यान में समय व्यतीत करो। रात में भगवान की कथा का श्रवण कर उनका ध्यान कर मन को शुद्ध और निर्मल रखो। इस प्रकार व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्रोधन ने ऋषि के कहे अनुसार तैयारी आरंभ की।
एकादशी की रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में अपने पुराने पापों का भय और पछतावा था। उसने अपने हृदय में भगवान विष्णु की उपासना की भावना को दृढ़ किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे क्षमा करेंगे और मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाएंगे तो मैं अपने शेष जीवन केवल भक्ति और धर्म में बिताऊंगा। सुबह होते ही उसने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किए। अपने घर और आश्रम के आसपास जगह को स्वच्छ और सुशोभित किया। उसने तुलसी और दीप अक्षत से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ की। दिन भर उसने उपवास रखा और अपने हृदय को केवल भगवान के स्मरण और भक्ति में लगाया। उसने कीर्तन किया, मंत्रों का जाप किया और भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए उनके चरणों में अपने समर्पण का भाव प्रकट किया। जैसे ही रात का समय आया, क्रोधन ने भगवान विष्णु की कथा का श्रवण किया। कथा सुनते सुनते उसके मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, आज मैं आपकी कृपा से अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे हृदय का उद्देश्य केवल आपका स्मरण और सेवा बन जाए। व्रत पूर्ण होने के साथ ही अद्भुत चमत्कार हुआ। क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। यमदूत जब उसे लेने आए तो उन्होंने देखा कि क्रोधन पूर्णतया पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए तैयार है। वे आश्चर्यचकित रह गए और अपने हाथ मलते हुए उसे बिना लिए वापस लौट गए। इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी व्रत का महत्व स्पष्ट हुआ। इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भक्तों, जो कठिन तपस्या और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं और यमदूतों के भय से मुक्त हो जाते हैं। सत्य भक्ति, श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पालन से ही यह व्रत सफल होता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान की भक्ति, श्रद्धा और व्रत के मार्ग पर चले तो उसका उद्धार अवश्य होता है। तो भक्तों बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।